जय श्री राम। समाधान क्या है? समाधान कैसे होता है? समाधान है क्या? वास्तव में समाधान किस चिड़िया का नाम है? हम साधन चतुष्टय की बात कर रहे हैं और साधन चतुष्टय में भी 6 संपत्तियों की बात कर रहे हैं, 6 संपत्तियों की बात कर रहे हैं। उस 6 संपत्तियों में 5वीं संपत्ति है साधन, समाधान। और समाधान है क्या? उसका साधन है क्या? साधनों में संपत्ति की बात कर रहे हैं, उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? समाधान की। और समाधान का साधन क्या है? समाधान क्या है? समाधान है कि जो भी विषय ध्यान, मनन, चिंतन, श्रवण के अनुकूल हो, उनमें मन को स्थिर कर दे। समाधान क्या है? कि मन को आप स्थिर कर लीजिए तो मन भागना बंद कर देगा। ये समाधान है। सरल सा समाधान है। सरल समाधान है कि मन को आप किसी और विषय में एक विषय में लगा दीजिए तो दूसरों में भागेगा नहीं। अगर आप उसे खाली रखेंगे, हमारे यहाँ बोलते हैं साधारण भाषा में, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। क्या होता है? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उसे किसी काम में लगा दीजिए। तो मन को श्रवण, मनन, ध्यान आदि ध्यान चिंतन में लगा दीजिए, उसमें उसे लगा दीजिए तो वो और दूसरे चीजों में भागना बंद हो जाएगा, वो अपने आप एकाग्र होने जाएगा। यह समाधान है। दूसरी चीजों से दूर कर देना मन को, यह समाधान। उसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और छठी संपत्ति है। 6 संपत्तियों में छठी संपत्ति है, वो क्या है? श्रद्धा। वो क्या है? श्रद्धा। गुरु के प्रति श्रद्धा, माता पिता के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, वेदांत में श्रद्धा, वेदों में श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो आपका कोई कार्य संपूर्ण नहीं होने वाला। ये सबसे बड़ा साधन है। वैदिक ही नहीं, लौकिक कार्यों में भी श्रद्धा सबसे बड़ा साधन है। ये जो साधन चतुष्टय है ना, आप क्या सोच रहे हैं कि वैदिक कामों की पूर्ति के लिए साधन चतुष्टय आवश्यक है? नहीं। अगर आप लौकिक उन्नति चाहते हैं तो भी बिना साधन चतुष्टय के लौकिक उन्नति भी संभव नहीं है। और श्रद्धा क्या है? श्रद्धा वह है जिससे वह व्यक्ति निरंतर उस कार्य में बिना किसी फल के लगा रहता है। उसे किसी फल की आशा नहीं रहती कि मुझे ये फल मिलेगा। वो निरंतर उस कार्य में लगा रहता है। श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, गुरु के प्रति अटूट विश्वास है। गुरु जी जो भी कहेंगे हमारे भले के लिए कहेंगे। गुरु की, पिता की, माता की और प्रभु की बात तो, स्वामी की बात तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिना विचारे ही मान लेना चाहिए। पर व्यक्ति कब मानेगा? जब श्रद्धा होगी। गुरु, पिता, माता और प्रभु की बात में, स्वामी की बात में, हमारे परमात्मा की बात में श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि गुरु आपको मार्ग दिखाता है। और अगर आपको गुरु की बातों में ही श्रद्धा नहीं होगी तो उसके दिखाए गए मार्ग में आपको क्या श्रद्धा होगी? और जब उस मार्ग में आपकी श्रद्धा ही नहीं होगी तो आप उस मार्ग पे चलेंगे ही क्यों? किस कारण से आप चलेंगे? आपको श्रद्धा होनी चाहिए ना उस मार्ग के में। आपको कहीं जाना है, आपको मुंबई जाना है और आपको प्लेन, बस, ट्रेन जिससे भी जा रहे हैं उसमें अगर श्रद्धा ही नहीं है, उस पर अगर विश्वास ही नहीं है तो आप डरते डरते ले जाएंगे पर मुंबई नहीं जा पाएंगे। आपको मुंबई जाना है, मुंबई शहर में आपकी श्रद्धा ही नहीं है तो आप अगर मुंबई शहर पहुंच भी जाएंगे तो वहां पर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा तो यहाँ मुंबई में नहीं है। और अगर आपकी श्रद्धा मुंबई में है तो वहां पर अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा, मानिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो भी आपको मुंबई में, बंबई में अच्छा लगेगा। ये श्रद्धा का बात है। और फिर यहाँ तो ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति श्रद्धा की बात होगी। अगर आपके ब्रह्म में श्रद्धा ही नहीं है तो आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, लाख जतन कर लीजिए, कोटि कोटि वर्षों तक तपस्या कर लीजिए, बिना श्रद्धा के फलीभूत नहीं होगी। आप कोई जतन कर लीजिए, अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो कोई भी जतन फलीभूत नहीं होगा। श्रद्धा में अगर हम देखा जाए, जो मेरे मत में जो मैं अर्थ करता हूं कि बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के अपने आप को किसी के लिए समर्पित कर देना श्रद्धा बहुत ही विचारणीय
एक अनमोल रत्न है, एक ऐसी संपत्ति है जो जिसके पास है वह मालिक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी उस श्रद्धा को प्राप्त करना है, तो आपको श्रद्धा प्राप्त करने का एक ही सरल सा उपाय है, नित्य प्रभु स्मरण, उनका ध्यान, उनका चिंतन, उनका मनन, उनका जप। बोला जाता है कि मौखिक जप से, बोले गए जप से, जो वेखरी वाणी से बोला जाता है, उस जप से मुंह के अंदर किया गया जप अति फलदायक होता है, और उस जप से भी मन मन में किया गया जप और अति फलदायक होता है। परंतु श्रद्धा युक्त होके जो जप किया जाता है वो अत्यंत फलदायी होता है। तो हम तो यहाँ मोक्ष के लिए अग्रसर होना चाह रहे हैं, और हमें जब मोक्ष के प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी, हमारे ब्रह्म के प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी, तो मोक्ष प्राप्त करना तो बहुत ही दूर की बात है। अगर आप चाहते हैं जीवन में, अगर कोई व्यक्ति जो मोक्ष प्राप्त नहीं भी करना चाहता है, लौकिक उन्नति ही करना चाहता है, उसे भी श्रद्धा की आवश्यकता है। और श्रद्धा किस प्रकार प्राप्त की जाए, यह एक अलग विषय है। आज हम श्रद्धा की चर्चा कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि उसको किस किस जतन करके हम उसे लाया जाए। हाँ, परंतु ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का जप, श्रद्धा मन में उत्पन्न करने का एक प्रमुख साधन जरूर है। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि अगर आपको ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, आपको ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तो आप उनका जप, कीर्तन, ध्यान कितना भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मन में तो उनके लिए कुछ भी अनुराग है नहीं। प्रभु के लिए ऊपर ऊपर से राम राम करते रहिए, और मन में राम के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या कोई फल नहीं। जय श्री राम। आज के